नमस्कार, बहुत स्वागत। 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ ही जो तमाम चीज़ें हैं, सर्वे का सिलसिला शुरू हो गया है। अपने-अपने स्तर पर सर्वे किए जा रहे हैं। छोटे-मोटे जो जो चैनल्स हैं उन पर आप सर्वे देख सकते हैं। अलग-अलग ये ग्रुप्स हैं। इसके अलावा एक और सर्वे, उसका भी हम ज़िक्र करेंगे। किस राज्य में किसकी सरकार बन रही है, इसे लेकर अभी से दिलचस्पी जो है लोगों की वो बढ़ गई है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस सर्वे की जानकारी भी हम आपको देंगे। तमिलनाडु में क्या होने वाला है, पुडुचेरी में क्या होने वाला है, केरल में किस तरह की स्थितियाँ हैं सर्वे के लिहाज से। और थोड़ा हम आपको साफ कर दें कि ये अलग एजेंसियों के सर्वे हैं। तो क्या ये सर्वे कह रहे हैं किस तरह से कहाँ किसकी सरकार बनती उन्हें नज़र आ रही है, क्या स्थितियाँ हैं, वो आपको बता देते हैं। इतिहास भी 2021 का इसी बहाने देख लिया जाएगा, ताकि आप जब 4 मई को नतीजे देख रहे होंगे, न्यूज़ 18 पर सबसे तेज़ नतीजे आप देख रहे होंगे, तो आपको एक क्लैरिटी रहेगी कि 2021 में क्या स्थितियां थीं और अब जबकि 2026 में चुनाव हुए हैं किस तरह की स्थितियां। बहुत दिलचस्प ये चुनाव होने वाले हैं। खास तौर पर पश्चिम बंगाल का चुनाव दिलचस्प होने वाला है, केरल का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। तमिलनाडु में तो आप जानते हैं जनता वहाँ पर जनादेश बार बार हर 5 साल में बदल देती है। वहाँ के भी चुनाव दिलचस्प होंगे। केरल के इस वजह से क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की धमक बढ़ी है, लेफ्ट के गढ़ के तौर पर उसे जाना जाता है और वहाँ पर लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव में बीजेपी को कामयाबी मिली है। सिटी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए हैं उसमें भी बीजेपी की कामयाबी का परसेंटेज बढ़ा है। पुडुचेरी में किस तरह की सुगबुगाहट नज़र आ रही है, तो पहले ओपिनियन पोल सर्वे की नज़र से देख लेते हैं। ओपिनियन पोल टर्म ध्यान रखिएगा, ये ओपिनियन पोल है और ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लग गई है। इसके साथ ही जो सर्वे एजेंसी है मैट्रीज और आईएएनएस ने एक ओपिनियन पोल जारी किया है। क्या कुछ इस पोल में है वो आपको बताते हैं। इसी एजेंसी का ये सर्वे, इसी के हवाले से हम ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मैट्रिक्स और आईएएनएस का जो ओपिनियन पोल है वो क्या कहता है, पश्चिम बंगाल में एक बार फिर टीएमसी की सरकार बन सकती है। अगर टीएमसी की सरकार बनती है तो चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बना लेंगी कौन, ममता बनर्जी। और असम में बीजेपी की सरकार बने रहने का अनुमान है। पिछले बार का सीट मार्जिन जब आप जानेंगे, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, तब आपको क्लियर होगा। बहुत ज़्यादा फर्क है वहाँ पर विपक्ष की सीटों और बीजेपी के बीच में। तो असम में बीजेपी की सरकार बने रहने का अनुमान है। तमिलनाडु की 231 सीटें हैं। सर्वे में डीएमके अलाइज को 104 से 114 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एआईएडीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कषगम और ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कषगम, एआईएडीएमके और डीएमके, दो पार्टियां जो वहाँ पर सत्ता बार बार जिनको ट्रांसफ़र होती है, एक करुणानिधि की पार्टी, एक जयललिता की पार्टी। तो जो बीजेपी गठबंधन है उसे 114 से 127 सीटें मिल सकती हैं। अभी जो सत्ता में है डीएमके अलाइज, उससे 104 से 114 सीटें मिलने की बात कही जा रही हैं। अब राज्यवार ओपिनियन पोल आपको बता देते हैं सिलसिलेवार। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की करेंगे। कुल सीटें यहाँ 294, मैजिक फिगर, बहुमत का आंकड़ा 148। बीजेपी अलाइज को जो सीट मिलने की बात कही जा रही है 110 से 115 की बात कही जा रही है और वोटिंग परसेंटेज 41 से 43% रह सकता है। ठीक है, ओपिनियन पोल क्या कह रहा है। टीएमसी को 155 से 170 सीट मिल सकती है, वोटिंग परसेंटेज 43 से 45% रह सकता है। अन्य के खाते में वोटिंग जो परसेंटेज है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है, 13 से 15% और 5 से 7 सीट भी जा सकती है। पिछले बार ये सीट 2 थी। मैट्रियाज और आईएएनएस का जो ओपिनियन पोल है वो ये कहता है। असम की बात कर ली जाए, कुल सीटें 126, बहुमत का आंकड़ा मैजिक फिगर 64। बीजेपी अलाइज के साथ 96 से 98 सीट रह सकती हैं, वोटिंग परसेंटेज 43 से 45% और कांग्रेस के खाते में 26 से 28 सीटें। वोटिंग परसेंटेज की बात कर ली जाए 39-40% की बात कही जा रही है। अन्य के खाते में 18 से 20% जा सकते हैं और सीटें 2 से 8 के बीच हो सकती हैं। ये थोड़ा फ्लेक्सिबल मार्जिन है। केरल की बात कर ली जाए, कुल सीटें हैं 140, बहुमत का आंकड़ा 71। एलडीएफ अलायंस के साथ अगर बात कर ली जाए सीटें 61 से 71 और यूडीएफ कांग्रेस अलायंस की जो सीटें हैं वो 58 से 69, जबकि बीजेपी 2 सीट यहां पर हासिल कर सकती है। कहां की बात कर रहे हैं हम, केरल की बात कर रहे हैं। बीजेपी यहां 2 सीट हासिल कर सकती है, ये मैट्रियाज और आईएएनएस का ओपिनियन पोल कहता है। तमिलनाडु का क्या समीकरण बन रहा है। कुल सीटें यहां 234 हैं, बहुमत 118 है, मैजिक फिगर, बहुमत का आंकड़ा 118। एआईएडीएमके जो बीजेपी के साथ अलाई है जिसका 114 से 127 सीट, 114 से 127, यानी तमिलनाडु में स्थितियां स्टैलिन के लिए फेवरेबल नहीं नजर आती हैं।
और डीएमके के खाते में 104 से 114 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वोटिंग परसेंटेज की बात कर ली जाए, डीएमके को दिखा रहा है ये ओपिनियन पोल 37 से 38%, और एआईएडीएमके प्लस बीजेपी इसे दिखा रहा है 39 से 40%। टीवी के ये 14% के वोट के करीब करीब रह सकती है। टीवी के पर भी आपको नजर रखनी होगी। थलापति विजय की ये पार्टी है। तो ये स्थितियां हैं अलग अलग राज्यों के, हमने आपको बताई कि जो ओपिनियन पोल आया, चूंकि अब ये सुगबुगाहटें तेज हो गई हैं, किसके पाले में गेंद जाएगी, कौन किंग बनेगा, 4 मई को ये तो वैसे साफ हो जाएगा, आप अपना जनादेश लॉक कर देंगे। लेकिन उससे पहले चुनावी दिलचस्पी देश की सबसे बड़ी दिलचस्पी है, सबसे बड़ी जिज्ञासा है। चौक चौराहों पर चर्चा शुरू हो जाती है, भले ही उनके राज्य का चुनाव हो ना हो। और सोशल मीडिया ने इस ग्लोबल दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। यही वजह है कि सब अपने अपने राज्यों की तो नज़र रखते ही हैं, अपने अपने राज्यों पर तो नज़र रखते ही हैं, जो उस राज्य में नहीं रह रहे हैं, कहीं और जाकर रह रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी सबकी नज़र इस पर टिकी होती है। तो यही वजह है कि ये ओपिनियन पोल हमने आपको बताया, जो मैट्रीज और आईएएनएस ने किया है, किस राज्य में क्या स्थितियां हैं। एक बार रिकैप आपको बताते थे। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की वापसी की बात ये ओपिनियन पोल कहता है। असम में हिमंता सरकार की वापसी की बात ये ओपिनियन पोल कहता है। तमिलनाडु में एक कड़ी टक्कर दिखा रहा है, अपर हैंड यहाँ पर मिला एआईएडीएम को, जो बीजेपी के साथ अलाई है। और केरल में एलडीएफ को 61 से 71 सीट, यूडीएफ कांग्रेस के साथ जिसका अलाय है, इसे 58 से 69 सीट ये दिखाता है। पिछला चुनाव क्या रहा है 2021 का, वो फटाफट जान लीजिए। 2026 के चुनाव की हम बात कर रहे हैं, 2021 में इससे पहले चुनाव हुए। ममता बनर्जी अगर चौथी बार सीएम बनती हैं, जैसा ये ओपिनियन पोल कह रहा है, तो एक रिकॉर्ड बना देंगी। 294, 148 बहुमत का आंकड़ा। 2021 के चुनाव में बीजेपी को सीट मिलती है 77, और टीएमसी के खाते में सीट जाती है 213, बहुमत के आंकड़े से बहुत ज़्यादा। अन्य के खाते में 2। ओपिनियन पोल कहता है कि ये जो अन्य का खाता है ये थोड़ा बढ़ सकता है। ठीक। तमिलनाडु की बात कर ली जाए तो भाजपा कांग्रेस यहाँ करीब करीब 60 साल से सत्ता में नहीं है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है। आज़ादी के बाद 2 दशक तक कांग्रेस ने यहाँ सरकार बनाई, और उसके बाद से वो भी लगभग साफ है। तमिलनाडु की राजनीति जो 60 के दशक है, 65-67 के आसपास से, वो एआईएडीएमके और डीएमके के बीच घूमती रहती है। मैंने आपको बताया वो ट्रांसफर होती है सत्ता वहाँ पर 5-5 साल में, और इस बार भी ऐसा नज़र आ रहा है। फिलहाल एमके स्टालिन की अगुवाई में वहाँ डीएमके की सरकार है, और 2021 में ये सत्ता में आए थे। कांग्रेस और वीसीके और वामपंथी दल के साथ इनका गठबंधन है। 2021 का चुनाव नतीजा, डीएमके 159 सीटों पर जीती थी। मैजिकल फिगर यहाँ 118 है, कुल सीट 234, और एआईएडीएमके यहाँ 75 सीट जीती थी, जिसके इस ओपिनियन पोल में लीड लेने की बात कही जा रही है। केरल की बात कर ली जाए, यहाँ 2021 में एलडीएफ 99 सीट, यूडीएफ कांग्रेस अलाई 41 सीट। असम की बात कर ली जाए, कांग्रेस ने 8 पार्टियों से यहाँ गठबंधन किया बीजेपी के अगेंस्ट। ठीक। 126 सीटें हैं, मैजिकल फिगर 64 है। 2021 का चुनाव जान लीजिए, भाजपा के खाते में 60, कांग्रेस के खाते में 29, और अन्य के खाते में 37 सीट गई थी। इस बार भी जो ओपिनियन पोल है ये अपर हैंड, मतलब आगे दिखा रहा है। किसे आगे दिखा रहा है? बीजेपी को, यानी हिमंता की सरकार को। पुडुचेरी का चुनाव सबसे कम सीटों वाला ये विधानसभा चुनाव होता है देश का। विधानसभा सीट है कुल 30, बहुमत का आंकड़ा 16। 2021 में एनडीए और एआईएनआरसी, ये इनके फाउंडर का नाम है, उन्हीं के नाम पर ये दल बना है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस इसका नाम है, उन्हीं के नाम पे ये पार्टी बनी हुई है। इसने बीजेपी के साथ अलाई किया है। इसके पास 16 सीटें हैं। 2021 में इसके पास 16 सीटें थीं। कांग्रेस का अलाय है यूडीएफ, डीएमके, ये सब, यूडीएफ मतलब कांग्रेस प्लस डीएमके मिलकर, इनके पास 9 सीट 2021 चुनाव के हिसाब से, और अन्य के खाते में यहाँ 5 सीट हैं। वोटिंग परसेंटेज पर नज़र रखिए यहाँ का। पुदुचेरी में एनडीए जो अलाइज है 41%, यूडीएफ के पास 33%, और बाकी के खाते में 26% है, अदर्स के खाते में। तो ये हमने आपको इतिहास भी बता दिया कि 2021 के चुनाव में किस तरह की स्थितियां थी, और ये भी हमने आपको बता दिया कि ये ओपिनियन पोल क्या कुछ कह रहा है। तो नज़र रखिए इन चुनाव पर, अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। बहुत दिलचस्प चुनाव होने वाले, खासतौर पर पश्चिम बंगाल, केरल, इन पर हमारा फोकस लगातार बना रहेगा। नमस्कार।